हेलो, नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पीआर ब्लॉग पे आप सभी का। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का मौसम है बहुत ठंडा ठंडा और मैं बनाई हूँ अपने लिए चाय, जो कि मैं पीती हूँ गिलास में, क्योंकि गिलास में चाय पीने से थोड़ा ज़्यादा देर तक गर्म रहता है और क्या बोलें कि कप में पीने से जल्दी ठंडा हो जाता है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक चाय पीना पसंद करती हूँ, गरम गरम, इसीलिए गिलास में चाय। इसमें मुझे बहुत आनंद आता है गिलास में पीने से, इसीलिए गिलास में चाय पीना पसंद करती हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग क्या गिलास में चाय पीना पसंद करते हैं या नहीं? तो चलिए मिलते हैं चाय पीकर और आप संडे सभी के से। दिन होती हूँ मैं फ्री अपने काम से क्योंकि पूरे एक हफ्ते नहीं, 6 दिन बोल सकते हैं, 6 दिन काम करने के बाद से एक दिन मिलता है आराम। तो आराम के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसे बस इधर से उधर, उधर से इधर टहलना हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। और मौसम देखिए एकदम कुहासा फॉग से भरा हुआ। अभी पीछे देख लीजिए, अभी खेत का भी रुपाई बहुत कम हुआ है, गेहूं की फसल की। और वैसे बारिश तो इस मौसम में आती नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिन पहले बारिश भी हो गई, जिसके कारण ठंड और बढ़ गया। तो अभी ठंड से बचते हुए सारे लोग अपने अपने घरों में डूब के पड़े हैं, जो कि बाहर नहीं आ रहे हैं। और अभी ये ठंड का मौसम लग रहा है कि मकर संक्रांति तक चलेगा, जिसमें बहुत सारा कारनामा होता है, मतलब तैयारी होती है मकर संक्रांति की। तो अभी तो नहीं चल रही है, वैसे अभी आज के हिसाब से 1 हफ्ते का वक्त है मकर संक्रांति में। तो आप लोग कैसे मनाते हैं मकर संक्रांति, प्लीज़ कमेंट करें। और क्या क्या उसमें आप लोग कैसे कैसे वैसे तो हम लोगों के यहाँ चावल का और तिल का और ये सब गुड़ डाल के बनाया जाता है लाई, जिसको मतलब दान पुण्य किया जाता है उस दिन। तो आप लोग भी बताइए कि मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं। करने के बाद कोई काम तो है नहीं, वैसे छुट्टी है, ट्यूशन का भी छुट्टी है, स्कूल का भी छुट्टी है। तो बैठे बैठे क्या करना है, तो मैं सोची हूँ क्यों ना कि थोड़ा 4th सेमेस्टर जो मेरा आने वाला है उसकी पढ़ाई कर लिया जाए। तो मैं वही सोच रही हूँ कि इधर उधर भटकने से अच्छा है, इधर उधर टाइम पास करने से अच्छा है कि 2-4 चैप्टर पढ़ लिया जाए। और वैसे भी अभी तक सिलेबस आया नहीं है मेरा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। वैसे इसी के ब्लॉग के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं बोलूँगी अपने सर को कि सर प्लीज़ 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 सिलेबस भेज दीजिए, क्योंकि घर पे बैठे बैठे हम लोग बोर हो जा रहे हैं। थोड़ा छुट्टी का मौसम चल रहा है, तो अगर आप सिलेबस भेज देते तो हम लोग पढ़ लेते। वैसे बिना सिलेबस का क्या कोई पढ़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मेरे जितने भी फ्रेंड होंगे इससे एग्री करेंगे कि हाँ, ये सारे लोग भटक रहे हैं अभी तक, और सेमेस्टर शुरू होने वाले भी हैं। तो प्लीज़ सर, प्लीज़ 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 सर भेज दीजिए ये सिलेबस, जिससे कि हम लोग अपनी तैयारी कर सकें। वैसे तो समंदर बहुत बड़ा है और समुंदर में ऐसे भटकने से अच्छा है कि टॉपिक वाइज भटक लिया जाए। तो प्लीज़ सर, प्लीज़ भेज दीजिए सिलेबस। और मेरा ब्लॉग वैसे सर भी देखते हैं जो अच्छी बात है। और नहीं भी देखेंगे तो ये लिंक मैं उनको शेयर करूँगी और वो देखकर सिलेबस भेज देंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से ठंड का मौसम है बहुत अच्छा पढ़ाई के लिए, क्योंकि गर्मी में पढ़ने का मन नहीं करता है, और ठंडी में है कि ब्लैंकेट या रजाई में बैठ जाइए, बुक ले लीजिए और पढ़ते रहिए। भले दिन छोटा होता है लेकिन कटता नहीं है जल्दी टाइम पास नहीं होता है। तो इसलिए ये मौसम है बहुत अच्छा पढ़ाई के लिए। पोथी पत्रा खोल लीजिए भाई अपना अपना और बैठ जाइए पढ़ने के लिए, भले कुछ समझ में आए या ना आए, पढ़ते रहिए क्योंकि मुझे तो मतलब पढ़ते टाइम याद नहीं आता है। जब मैं एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में बैठती हूँ लिखने वाले में पूरा लिख दूँगी, लेकिन जो ऑप्शनल वाला होता है मेरे बस का बात नहीं है। बहुत जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें मेरा कन्फ्यूज़न इतना रहता है कि अक्सर मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और ये लिखित, इस बार तो हम लोग का लिखित हो रहा है, तो अभी रिजल्ट आने बाकी हैं 3rd सेमेस्टर के। तो वैसे मैं देख रही हूँ कि जो मैं लिखित कर रही हूँ, लिखित में मेरा कैसे नंबर आ रहा है वैसे।
और अभी तक तो जो फर्स्ट डिवीज़न का चक्कर चल रहा है वो बना ही रहे, वो कम ना हो। और मैं यही सोच रही हूँ कि जब बचपन चल रहा था, बचपन में हम लोग पढ़ रहे थे, वैसे वो आज भी विद्यालय है, अभी भी चल रहा है वो विद्यालय जिसमें मेरी पढ़ाई हुई है। आजकल के लोग तो एक जगह वैसे पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ी हूँ नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक, एक ही स्कूल, एक ही विद्यालय, एक ही जगह पे, और वो भी अपने गांव में मेरे बड़े पापा का विद्यालय है, आज भी चल रहा है, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा है। और वहाँ पे क्या होता था कि सारे लोग मेरे ही गांव के अध्यापक, अगल बगल के पापा के जानने वाले, चाचा के जानने वाले, सारे लोग अपने। तो एक तो पढ़ाई का प्रेशर कि अगर नहीं पढ़े, नहीं याद हुआ, तो चाचा से बोल देंगे तो अलग धुलाई, पापा से बोल देंगे तो अलग धुलाई। और घर पे आके जो छुट्टी में चलता था कार्यक्रम कि पूछने के लिए होमवर्क मिलता था, और घर घर जाकर चेक होता था कि कॉपी की मतलब बच्चा लिखा है या नहीं लिखा है, उसमें अलग धुलाई। तो हम लोग क्या करते थे, गर्मी की छुट्टी में ये सारा कार्यक्रम चलता था, और हम तो वैसे जब पता चल जाता था कि टीम निकला है घूमने के लिए तो फिर किसी किसी घर में जाके छुप जाते थे। और जब घर ही पे नहीं रहेंगे भाई तो बुलाया किसको जाएगा और कॉपी किसकी जांच की जाएगी तो वो बचपन मुझे याद आ रहा है अभी, जिसमें मतलब अलग से ही भागना पड़ता था, छुप छुप के देखना पड़ता था कि अच्छा अब किसके घर में सर गए हैं लोग, उसके बाद से किसके घर का नंबर है। तो ऐसे में हम लोग बहुत छुपते थे मैं तो बहुत छुपती थी क्योंकि सबके सामने धुलाई पड़ना अच्छी बात नहीं ना है, भले स्कूल में पढ़ रहे हैं अलग बात है, वहाँ पे कौन घर वाले देखने जा रहे हैं, लेकिन जो घर पे सबके सामने बाद में जो घर वाले लुफ्त उठाते हैं उसका, वो अलग से तो वैसे तो मेरे घर में मतलब ये था कि अगर ये कंप्लेन आ जाए तो उठा उठा कर पटकना चालू कर देते थे लोग मुझे हंसी भी आ रही है, याद भी आ रहा है, बहुत पिटाई कर होती थी, बहुत पढ़ाई के नाम पे। और पढ़ने के लिए मतलब एकदम मुझे आज भी मतलब आज भी याद है कि जब भी गर्मी की छुट्टी पड़ती थी, पापा इंग्लिश में जो भी फ्रूट्स नेम थे, कलर्स नेम थे, वो सारा मुझे रटवाए थे, याद करवाए थे। और मैं एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, जब मेरे एग्ज़ाम पढ़ते थे मैथ, वैसे तो मैथ में मैं बहुत वीक थी, मुझे मैथ नहीं आता था, या अभी भी उतना नहीं आता है झूठ क्यों बोलना है, नहीं आता है, और वो भी 10 क्लास का मैथ मुझसे नहीं हो पाता था। लेकिन इतना मैथ इसलिए मैं चूज की थी कि उस टाइम 8 पीरियड पढ़ाया जाता था और 1 पीरियड की छुट्टी हो जाती थी, 7वीं घंटे में मैथ पढ़ने वालों के लिए छुट्टी हो जाती थी। तो 7वीं घंटे की छुट्टी मतलब हो जाने के कारण मैंने मैथ ले लिया। और क्या होता था, पापा बोलते थे कि एग्ज़ाम जब चलते थे तो बोलते थे कि चलो पेपर लेकर आओ, सॉल्व करो मेरे सामने और मेरे गांव में मेरे क्लास के कम से कम 12 बच्चे पढ़ते थे क्लास 10 में, मतलब अभी भी मतलब उन लोगों से कभी कभी बात हो जाता है, लेकिन उस टाइम 12 बच्चे थे पूरे गांव में मिला के मेरे क्लास में। तो क्या होता था कि मैं मैथ का पेपर छुपा देती थी कि और सारा सब्जेक्ट पूछ लो, मैथ में मैं सॉल्व करने वाली नहीं हूँ। तो पापा बोलते थे रात को 8 भी बज जाए या कभी भी, जाओ तुम मांग के पेपर लेकर आओ किसी से, अपने क्लास फ्रेंड से तो मैं बोलती थी कि नहीं, मतलब इधर उधर मैं छुपने लगती थी कि नहीं, क्योंकि मुझे आता नहीं था, और उनको पता था कि उसके बाद से वो धुलाई पड़ती थी मुझे कि नहीं लेकर आओ, मुझे देखना है कि क्या तुम करके आई हो, क्या बना के आई हो, लेकिन मैथ इधर नहीं घुसता मेरा और इसी सिर्फ 1 घंटे बचने के लिए मैंने मैथ ले लिया था। लेकिन रिजल्ट बढ़िया आया, क्लास 10 में रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, फर्स्ट डिवीज़न पास हो गई, और भगवान के नाम लेके माँ सरस्वती का आशीर्वाद था, फर्स्ट डिवीज़न आ गया। लेकिन वो बात मैं आज भी नहीं भूली हूँ, आज भी, कि मतलब वो धुलाई पड़ता था, जो कलर्स नेम मुझे आज भी याद है, वो बचपन में ही याद पापा ने मार मार के करवाया था घर पे, क्योंकि उस टाइम इंग्लिश का उतना शोर शराबा नहीं था कि हाँ इंग्लिश है, ये है वो है, लेकिन फिर भी मतलब जिस विद्यालय में हम लोग पढ़े थे उसमें ठीक ठाक था, टीचर थी बहुत अच्छी, आज भी सर हैं जो बहुत अच्छा ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं, क्या है मतलब नाम तो नहीं मतलब रख सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते हैं वैसे, तो नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। और मैथ के भी टीचर, ट्यूशन यहाँ तक ट्यूशन भी लगा था मेरा, ट्यूशन में सारा लगा लेती थी कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एग्ज़ाम में जाती थी मैं सारा भूल जाती थी, जिसके वजह से कि मतलब मैथ में फिर भी नंबर ठीक ही था, पास हो गई, फर्स्ट डिवीज़न आ गई 10 क्लास में फर्स्ट डिवीज़न इतना आना
मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ से फिर सोची कि चलिए मतलब आगे मतलब कहीं दूर जाके पढ़ा जाए इंटर के लिए। तो पापा गए इंटर कॉलेज में, जो मेरे गांव से कम 10 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर इंटर कॉलेज वहाँ पे गए, जो वहाँ पे पापा भी पढ़े थे। तो गए तो देखे कि पहले जैसा व्यवस्था नहीं है, लड़का लड़की हर घंटी में निकल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया कि नहीं, वहाँ पे नहीं पढ़ना है तो यहीं पे पढ़ना है, इंटर तक यहाँ पे है। तो लेकिन वहाँ पे ना साइंस था ना बायोलॉजी था, आर्ट्स था। तो मजबूरी में आर्ट्स से लेना पड़ा कि चलिए ठीक है। तो फिर आर्ट्स से पढ़ना पड़ा वहाँ पे। और जब मैं बहुत 10 का फेयरवेल हुआ था तो निकले थे कि नहीं अब वापस यहाँ पे तो नहीं आना है, अलग पढ़ना है। लेकिन जब फिर जुलाई में स्कूल खुले मैं वहाँ पे गई तो मेरे सारे टीचर ऐसे शौक थे, यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मैं बोली कि नहीं पापा मतलब नहीं मान रहे हैं कहीं और एडमिशन के लिए। तो फिर 2 साल वहाँ पे। तो ऐसे करके मेरी नर्सरी क्लास से लेके 12th तक की जर्नी वहीं पे रही स्टडी का, और जो कि अच्छा भी था एक जगह। तो उससे ये फ़ायदा हुआ ना कि टीचर से बच्चों को समझ पाए और बच्चे भी टीचर से समझ मतलब लगाव हो गया कि कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। और वही देन है, मतलब आज भी वहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि और पढ़ाने में तो मतलब ये नहीं मतलब बहुत ही अलग उन लोगों का समझाने का तरीका है। हिस्ट्री जो मेरे सर थे जो पढ़ाते हैं और अभी भी पढ़ाते हैं, वही उनकी ही देन थी कि मतलब मैंने ये हिस्ट्री चुना पढ़ा मतलब ये पढ़ने के लिए। और मुझे सब लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट लेंदी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने से सारा आसान हो जाता है। मैं तो वैसे भी बहुत भागती हूँ कि मतलब मेरा यहाँ से मेमोरी थोड़ा वीक है, क्योंकि सन वन मुझे याद नहीं रहता है तो लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि मतलब याद करूँ और अच्छे से लिखूँ पढ़ूँ। तो ये थी मेरा जो मैथ लेने का मतलब जो मैं कैसे मैथ ले ली, इसके पीछे की कहानी। 1 घंटे फ्री चाहिए था और वो 1 घंटे में पता है क्या होता था, कुछ नहीं होता था। घर जाते जाते बर्तन धुलो और झाड़ू लगाओ, यही उसी के लिए हम लोग लिए थे। अब मतलब समझ में आता है, अगर होम साइंस लिए होते तो 8 घंटे पढ़ना पड़ता, और मैथ लिए तो 7 घंटे पढ़ना पड़ा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो सारे विद्यालय में मुझे लग रहा है कि 7 पीरियड ही पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हम लोग के टाइम 9 बजे से 4 बजे तक क्लासेस चलती थी, और पढ़ना है भाई आपको, 1-1 घंटे का पीरियड था और उसमें आप लिखिए पढ़िए। और उस टाइम इतना समय देने से बच्चा पढ़ भी लेता था, मतलब अच्छे से समझ भी लेते थे, टीचर भी अच्छे से समझा भी देते थे। अभी जो पीरियड हैं थोड़े छोटे छोटे हो गए हैं, तो टीचर के आने और जाने और बीच में थोड़ा सा समय मिलने में वो ज़्यादा एक ही टॉपिक पे ख़त्म हो जाता था। हम लोग के टाइम एक एक चैप्टर 1 घंटे में ख़त्म हो जाता था, और आज ऐसा कुछ नहीं है, एक चैप्टर 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते। वैसे मैं भी टीचर हूँ तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि एक चैप्टर है तो उसको 7 दिन लग जा रहे हैं, 8 दिन लग जा रहे हैं उसको समझाने में, पढ़ाने में, लिखाने में। तो उस टाइम में और इस टाइम में बहुत अंतर हो गया है। उस टाइम में बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर दिया जाता था कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है, और आजकल इतना प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मेंटली बच्चे वैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं, मतलब पता नहीं क्यों। लेकिन हम लोग के समय में तो बहुत धुलाई भी पड़ता था और पढ़ाई भी होती थी। तो ये रही मेरी मतलब टाइम पास। आप लोगों के साथ थोड़ा मौका मिला बात शेयर करने के लिए तो की हूँ कि किस तरह मैं मेरा स्कूल हुआ। उसके बाद से तो डिग्री कॉलेज में जाना, वहाँ पे भी अपना मतलब दबदबा बनाना वहाँ पे भी बहुत सारा किस्सा कहानी है। तो अगले ब्लॉग में मैं कभी उसका चर्चा मतलब उस बात की चर्चा करूँगी, ग्रेजुएशन का। अभी तो मेरा पीजी चल रहा है उसका। लेकिन जहाँ भी जाइए अपना नाम बनाइए, मुझे ये लगता है कि हाँ वहाँ पे 10 आदमी आपको पहचाने नहीं तो फिर पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि अब ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में इससे और जो किस्से कहानियाँ हैं मेरे कॉलेज के वो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी। और मैं एक और बात बोलना है मुझे अपने सब्सक्राइबर से कि प्लीज़ सपोर्ट करें, और अपने क्लासमेट्स से जो आज भी शायद कहीं ना कहीं से किसी न किसी थ्रू मेरा ब्लॉग उन लोग पास पहुंचा हो या नहीं भी पहुंचा हो, आज जिनको पहुंचा है वो कृपया शेयर करें और लोगों के पास, और बताएं कि हाँ यही उस टाइम के किस्से कहानियाँ हैं। वो लोग भी कमेंट करें कि हाँ कितने लोग थे जो हाथ उठाए मेरे साथ, जो मेरे क्लासमेट्स हैं। वैसे मेरे क्लास में तो 60-70 बच्चे होते थे उस टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम का ये जनसंख्या था मेरे क्लास का
जो कम नहीं था, और एक टीचर को संभालना पड़ता था उस टाइम। आज के वैसे कुछ है नहीं, एक बच्चे पे मतलब एक टीचर पे 40 बच्चे अलाउ कर दिए गए हैं। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, आप 120 100 वैसे बच्चों को लेके एक सर को दिया जाता था और वो वैसे लेके बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। तो उन मेरे जितने भी गुरु रहे हैं, जो अभी भी हैं फ़िलहाल, और जितने भी रहे हैं, सबका दिल से धन्यवाद, या मतलब ये आभार कि जो उन्होंने शिक्षा दिया उसका उपयोग मैं सही दिशा में कर रही हूँ। उन्हीं की देन है, उन्हीं का ये है कि आज भी अंदर इतना हिम्मत रहता है, डर उतना नहीं रहता है कि भाई ठीक है, जो भी सामना करना है, जो भी परेशानियाँ, कष्ट जो भी सामने आता है, आदमी झेलता है, करता है, उससे बाहर स्ट्रांगली बाहर निकलता है। तो तहे दिल से सभी को धन्यवाद, आभार। और मैं चाहूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी से एक बार फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।